स्वागत है और एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक्स के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला रीज़न है, बैंक्स का काम है बैंकिंग, उनका काम फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एक मैडम मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मम्मी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी मम्मी को उन्होंने क्या दे दिया, उनकी मम्मी रिटायर्ड है और उनको उन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा दिया, ये बोल के कि आरडी जैसा है और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है। तो वो ना आपका फाइनेंशियल गोल्स देखेंगे, ना आपका रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, ना आपका टाइम होराइजन देखेंगे, वो आपको सीधा इन्वेस्ट करवा देंगे। दूसरा रीज़न ये है कि वो आपको अपने ही एएमसी का म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचेंगे। यानी कि अगर आप एसबीआई बैंक में जाएंगे तो वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही फंड्स आपको बेचेंगे। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जाएंगे तो वो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के ही स्कीम्स बेचेंगे आपको, भले ही दूसरे एएमसीज के स्कीम्स बढ़िया कर रहे हो। तीसरा रीज़न ये है कि वो आपको रेगुलर प्लान्स बेचेंगे। हालांकि रेगुलर प्लान्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर प्लान्स में जो आप उनको फीस दे रहे हो उसका कुछ बेनिफिट तो हो। उसका बेनिफिट क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि वो आपको नए प्रोडक्ट्स भी चिपका देंगे। अगर एक नॉर्मल एक इंसान को 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस, इतना काफ़ी है। लेकिन वो क्या करेंगे, पॉलिसी आ गया सर, नया पॉलिसी आ गया, बहुत बढ़िया, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। सर ये आ गया, इसको ले लीजिए। तो उनका प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच रहेगा। इस जगह अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच नहीं रहता उनका। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग या आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से वो लोग आपको बताएंगे, कितना समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बैंक्स आपको कुछ भी चिपका देंगे, आपको लोन चिपका देंगे, तो आपसे उनको पैसा कमाना है। तो रेगुलर फंड्स वहाँ से लेने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। चौथा रीज़न ये है कि वो आपको एनएफओस में इन्वेस्ट करवा देंगे। एनएफओस में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा कमाना है उनको। आपको यूलिप्स चिपका देंगे, आपको मनी बैक गारंटी प्लान्स चिपका देंगे, 1 2 3 4 चिपका देंगे आपको प्रोडक्ट की तरफ वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है आपसे। उसी जगह अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जाते हैं या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो उन लोग क्या कहेंगे, आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेने बोलेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी जितना पैसा आपके पास है, आप जितना बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, सारा का सारा आपको म्यूचुअल फंड्स में बढ़िया तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोलेंगे। तो इसलिए आपको बैंक्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बढ़िया होगा कि एक आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जाएं या एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएं, या अगर आपको सब कुछ अच्छे से पता है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बैंक्स के पास फिर इतना ज़्यादा एयूएम क्यों है? अरे इसका ऑब्वियस से रीज़न है भाई, कि उनका इतना सारा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इतने सारे ब्रांचेस है, इतने सारे लोगों के अकाउंट्स हैं उनके पास। तो लोगों का ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट उनके ऊपर है कि इतनी बड़ी बैंक है, पैसा लेके थोड़ी भागेगी। थोड़ी लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करता है, क्या रेगुलेशन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या होता है ये सब कुछ नहीं पता है लोगों को। तो इसलिए लोग बैंक्स के पास जाते हैं और वहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स में बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना है। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।